हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल मोमेंट को एंजॉय करने की वजह हम लोग उसको कैमरा के थ्रू वीडियोस या फिर फोटोज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होता है कि जो हमारा डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर आपका जो पीसी है, उनकी जो स्टोरेज है वो हमें कहीं ना कहीं कम पड़ने लगती है। तब आपको ज़रूरत पड़ती है एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की, जो आपके जितने भी पुराने डेटाज है उसको एक सिक्योरली संभाल के रख सके। तो ऐसे ही हार्ड ड्राइव के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे पास आज है सीगेट की अल्ट्रा टच हार्ड ड्राइव। ये एक 2 टेराबाइट कैपेसिटी के साथ आती है और इसको मैंने परचेस किया है अमेजोन से। 5500 रुपीज़ में मैंने इसको परचेस किया हुआ है। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही में मैं आपको इसकी जो दूसरी सीरीज है वन टच सीरीज, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, काफी यूजफुल होने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारा सीगेट अल्ट्रा टच का बॉक्स। यहाँ पे आपको 2 TB लिखा हुआ है, मतलब ये 2 TB की हार्ड डिस्क है। पीछे आपको बॉक्स में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, साइड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे प्लास्टिक की दो आपको सील देखने को मिलती है। इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। नीचे हमको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाते हैं। हार्ड डिस्क आपको एक प्लास्टिक बॉक्स में देखने को मिलती है। इसका जो प्लास्टिक है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जिससे कि आपकी हार्ड डिस्क को कोई भी नुकसान ना हो। इसको हम यहाँ से पुल करके ओपन करेंगे। देन आपकी हार्ड डिस्क है वो एक प्लास्टिक व्रैप के अंदर आती है। इसको भी हम निकाल देते हैं। ये रही हमारी हार्ड डिस्क। देन आपको देखने को मिलता है एक यूएसबी केबल। देन आपको इसमें यूएसबी टाइप सी टू यूएसबी टाइप ए का एडेप्टर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इसके साथ मिलता है 1 ईयर माइलियो स्टोरेज की आपको मेंबरशिप देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपको 4 मंथ्स के लिए एडोबी फोटोग्राफी प्लान है, उसकी भी आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है। तो आप इसको भी रिडीम कर सकते हो। पहली बार जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा तो पहली बार देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। अगर हम इसके डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात करें तो इसकी जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छी देखने को मिलती है। काफी बॉक्सी डिजाइन इसकी देखने को मिलती है। इसका जो मटेरियल यूज किया गया हुआ है, बिल्ड मटेरियल, ये आपको प्लास्टिक में देखने को मिलता है, लेकिन जो मटेरियल है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। सबसे पहले ऊपर आपको एक सीगेट की ग्लोसी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। उसके ठीक सामने आपको एक नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको पूरा ही इसमें वूवन फैब्रिक टच देखने को मिलता है, जो एक काफी अच्छा मुझे देखने को मिलता है। इसका जो फीलिंग आती है वो आपको काफी प्रीमियम फील करवाएगा। ऊपर और पीछे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और ऊपर आपको एक यूएसबी माइक्रो बी का पोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे आप इसको केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसके वेट के बारे में बात करूं तो इसका जो वेट है वो आपको 150 ग्राम देखने को मिलता है, मतलब आपका जो मोबाइल है उससे भी काफी कम है। और साइज के बारे में बात करूं तो अगर मैं अपने मोबाइल के साथ कंपेयर करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, अब मेरे मोबाइल है उसकी जो हाइट है उससे भी ये काफी कम है, और विड्थ और बाकी सब में ये काफी बराबर आती है। इसकी जो थिकनेस है वो भी मुझे 10 या फिर 11 mm देखने को मिलती है। मतलब ये एक काफी कॉम्पैक्ट सी हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, पॉकेट में भी ये आराम से फिट आ जाती है। साथ ही में आपको सीगेट अल्ट्रा टच के साथ 3 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, एंड 3 ईयर का आपको रेस्क्यू रिकवरी डेटा सर्विस देखने को मिलता है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीगेट की ओरिजिनल वेबसाइट में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और इसमें आपको रजिस्टर सीगेट हार्ड डिस्क टाइप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट होम सीगेट इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे रजिस्टर योर प्रोडक्ट आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको रजिस्टर कर दिया है, तो मैं फिर से रजिस्टर नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ
अपना जो सीरियल नंबर है, एसएन नंबर, अपना जो बॉक्स है अपना हार्ड डिस्क का, उसके नीचे आपको एक एसएन करके लिखा हुआ देखने को मिलेगा। 8 नंबर का इसका जो नंबर है वो आपको इसमें टाइप करना होगा, और फिर देन आपको इसमें ईमेल एड्रेस, अपना नाम, एंड अगर आप फ़ोन नंबर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। एंड देन आप इसमें कहाँ से आपने परचेस किए हैं वो भी आप डाल सकते हो। एंड देन आपको इसमें रजिस्टर प्रोडक्ट कर देना है, और इसमें आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ रजिस्टर करके छोड़ सकते हो। अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव की वारंटी चेक करना चाहते हो तो भी आप ऑनलाइन आराम से कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पे लिखना है सीगेट वारंटी चेक। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखा हुआ आ जाएगा वारंटी एंड रिप्लेसमेंट, उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको इसमें वारंटी एंड रिप्लेसमेंट चेक वारंटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको जो मैंने बताया वो एसएन सीरियल नंबर जो है उसमें आपको इसमें डालना है और चेक वारंटी करना है। मैं आपको मेरा जो एसएन नंबर है वो डाल के आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरह का इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सीरियल नंबर है वो इनपुट कर दिया है, और आप इसमें देख सकते हो कि जो मेरी वारंटी है और जो रेस्क्यू डेटा रिकवरी सर्विस प्लान है वो 16 नवंबर 2024 तक वैलिड है। तो इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो अंडर वारंटी है या नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि जो मेरे हार्ड डिस्क में डेटा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह कोई दूसरा एक्सेस न कर पाए, तो आप इसमें एक पासवर्ड भी डाल सकते हो। इसके लिए आपको एक टूल किट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो आपको सीगेट की ओरिजिनल वेबसाइट में से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सीगेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है, उनमें आपको सपोर्ट में जाना है, एंड देन आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसमें ऊपर टूल किट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप फॉर मैक करना चाहते हो तो ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप फॉर मैक के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। एक बार ये टूल किट सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का होम पेज देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको अपनी जो हार्ड डिस्क है उसको आपको लैपटॉप या फिर पीसी के साथ प्लग इन करनी होगी, तब जाके आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सीगेट सिक्योर। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जब अपने अनबॉक्सिंग की होगी तब आपको इसमें एक लिफाफा छोटा सा मिला होगा, जिसमें आपका SID लिखा हो देखने को मिलेगा, या फिर PSID, ऐसा 2 आपको नंबर देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मुझे मेरे बॉक्स के अंदर ऐसा कोई भी पर्ची या फिर लिफाफा ऐसा देखने को नहीं मिला है जिसमें आपकी SID लिखी हुई हो। तो शायद अगर आपके पास भी ऐसा हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके पीछे आपको एक बारकोड स्टिकर देखने को मिलेगा। वो बारकोड स्टिकर है उसको आप स्कैन करोगे तो आपको इसमें आपकी जो SID है और PSID नंबर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वो SID है वो इसमें आपको पुट करनी है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। और ये जो SID होती है वो दर एक हार्ड डिस्क की अलग अलग होती है, तो इसको आपको संभाल के रखना चाहिए। और अगर नहीं आप रख सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि ये बारकोड के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। देन आपको इसमें पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ। अगर आप इसमें पासवर्ड हिंट डालना चाहते हो तो भी आप डाल सकते हो, और अगर नहीं डालना चाहते तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है ये चीज़। देन आपको इसमें क्रिएट पासवर्ड रीसेट की जनरेट करनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले सेटअप के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपके पास अगर सीगेट का जो अकाउंट है वो पहले से है तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड करके आप इसमें सीधा नेक्स्ट कर सकते हो। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो आप देख सकते हो कि हमने सक्सेसफुली हमारा जो अकाउंट है वो बना दिया है, लेकिन उसके पहले जो आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है उसके ऊपर आपने सीगेट ने एक लिंक भेजी होगी, उसको आपको सबसे पहले क्लिक करना है और वेरीफाई करना है।
तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का इन्होंने लिंक भेजी है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको इसमें विंडोज एक ओपन होता है, इसमें लिखा हुआ है थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ सीगेट अकाउंट। तो अब आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। देन आपको फिर से अब जाना है टूलकिट में एंड फिर आपको इसमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। देन आपको नेक्स्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्रिएटिंग पासवर्ड करके आ गया है और आपको इसको जब तक डिस्कनेक्ट नहीं करना है ड्राइव को, जब तक ये सक्सेसफुली क्रिएट ना हो जाए। अब आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली सिक्योर्ड योर ड्राइव विथ अ पासवर्ड। ईच टाइम यू कनेक्ट योर ड्राइव टू दिस कंप्यूटर, टूलकिट विल प्रॉम्प्ट यू टू एंटर योर पासवर्ड। मतलब जब भी आप इसको कनेक्ट करते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप से, तो ये जो टूलकिट है उसका प्रॉम्प्ट तुरंत ही ओपन हो जाएगा पासवर्ड डालने के लिए। आपको इसमें डन कर देना है। अब आप सीगेट सिक्योर है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा बैकअप प्लस अल्ट्रा टच ड्राइव अनलॉक। तो ये अभी अनलॉक है। अगर आप इसको लॉक करोगे तो इसके ऊपर क्लिक करना है लॉक। जैसे ही आप लॉक के ऊपर क्लिक करते हो इसमें आपको पासवर्ड डालना होगा। तो आप देख सकते हो जो मेरी ड्राइव है ये लॉक हो गई है। देखो अब आप देख सकते हो इधर कुछ भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है जो पहले देखने को मिलती थी। और आप अगर माय कंप्यूटर में जाके भी चेक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिक्योर ड्राइव लॉक है। और इसमें आपको सिर्फ 6 MB जितना ही कुछ कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसमें आपको कुछ अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। अनलॉक करना है तो फिर से आपको सीगेट के सिक्योर के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको अनलॉक के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने जो ट्रस्टेड कंप्यूटर रखा होगा तो आपको फिर से इसमें पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बात एक अच्छी लगी मुझे। अब नेक्स्ट आता है ऑप्शन बैकअप का। तो अगर आप पूरा बैकअप अपना जो पीसी या फिर लैपटॉप का इस ड्राइव में अंदर लेना चाहते हो तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। इसमें भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो, कोई भी आप पर्टिकुलर कोई फोल्डर्स या वगैरह कुछ लेना चाहते हो तो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। देन इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है रिस्टोर का। मतलब अगर आपने पहले कोई भी बैकअप ले रखा होगा किसी का और फिर से अगर आपको इसको अपने पीसी या लैपटॉप में रिस्टोर करना है तो आप इसको ऊपर क्लिक करके कर सकते हो और यहाँ से आप अपना जो बैकअप फाइल है उसको भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है मिरर का। अब ये मिरर काम कैसे करता है, आपका जो लैपटॉप या पीसी है उसका जितना भी टोटली जो डेटा है आप उसको कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज करना चाहते हो अपनी इस ड्राइव के साथ, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आराम से कर सकते हो। और इसमें होता क्या है कि 2 वे सिंक्रोनाइज होता है। मतलब अगर समझ लो कि इसमें 100 फाइल्स है और आपके ड्राइव्स में भी 100 फाइल्स ही है। अब आपने अपने लैपटॉप में एक जो फाइल है उसको डिलीट कर दिया एंड देन आप इस ड्राइव को कनेक्ट करते हो तो इस ड्राइव में से भी आपकी वो फाइल डिलीट हो जाएगी। मतलब एकदम कॉपी कैट जो डेटा है अपने लैपटॉप या फिर पीसी का वो आपको अपनी जो ड्राइव है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। काफ़ी यूजफुल थिंग्स इसमें आपको देखने को मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हो। और एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपको 1.8 टेराबाइट की स्पेस देखने को मिलती है। पूरी 2 TB की आपको इसमें स्पेस देखने को नहीं मिलती है। तो ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। बस इसमें और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको इजेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो कि इसमें आपको कोई भी ड्राइव देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं फाइनली इसकी जो फाइल ट्रांसफर स्पीड है उसके बारे में। सीगेट कंपनी कहती है कि आपको अल्ट्रा टच में 120 MB पर सेकंड की ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती है। तो चलिए उसको चेक करते हैं। मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर करके फोल्डर है जो करीब 6.1 GB का उसका डेटा है। इसको मैं अल्ट्रा टच के अंदर ट्रांसफर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी जो इसकी स्पीड है वो कुछ 60, 70 या फिर 50 Mbps के अराउंड देखने को मिलती है। तो
आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यार आपने तो बोला 120 Mbps की इसकी स्पीड है। तो मैं कहूँगा कि ये डिपेंड्स करता है आपके जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है उसके पैरामीटर्स के ऊपर। सबसे पहला तो जो पोर्ट है वो आपका सुपर स्पीड वाला होना चाहिए जो USB 3.0 सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने 2.0 में इसको इनपुट दिया होगा अपने ड्राइव का, तो आपकी जो स्पीड है ट्रांसफर स्पीड वो घट सकती है। एंड दूसरा कि जो आपका लैपटॉप या फिर जो पीसी है उसमें जो हार्ड डिस्क है वो अगर इसके जो डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो इसके कंपेयर अगर डाउन होगी तो भी आपको इसमें 120 Mbps स्पीड देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं कहूँगा कि अगर SSD होगी अगर आपके लैपटॉप में तो आपको इनमें काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इस हार्ड ड्राइव की सही में जो टेस्ट है रीड एंड राइट की वो चेक करना चाहते हो तो मैंने अभी क्रिस्टल डिस्क मार्क करके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, आप भी इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको सिलेक्ट कर रखी है, यहाँ पे Mbps मैंने यूनिट रखा हुआ है और आप यहाँ पे जो टेस्ट है वो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी जो रीड एंड राइट जो स्पीड है वो कितनी है। आपको थोड़ी देर में इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो 120 Mbps के आसपास आई है। मतलब ये हार्ड डिस्क में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। कंपनी ने जितनी ही इसकी जो स्पीड बताई है इतनी ही इसमें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो हमारी अल्ट्रा टच फैमिली है एंड वन टच फैमिली है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है डिज़ाइन में। वैसे इसकी जो साइज़ है वो दोनों में सेम देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है उसमें आपको थोड़ा एल्यूमिनियम ब्रश फिनिश देखने को मिलेगा और उसमें थोड़ा जो कलर्स ऑप्शंस है वो भी उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जो हमारी अल्ट्रा टच है उसमें आपको सिर्फ 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट, एंड साथ ही में आपको इसमें वोवन जो फैब्रिक है उसका टच आपको इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है इसकी कैपेसिटी का। आपको जो हमारे अल्ट्रा टच जो सीरीज है उसमें आपको मैक्सिमम 2 TB तक ही आप परचेस कर सकते हो, और जबकि आप वन टच जो फैमिली है उसमें आप मैक्सिमम 5 TB तक परचेस कर सकते हो। तो अगर आप 2 TB से ज़्यादा टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क परचेस करना चाहते हो तो आपको वन टच फैमिली में ही जाना पड़ेगा। और जो तीसरा डिफरेंस आता है अल्ट्रा टच में आपको USB A to USB टाइप C का एडेप्टर साथ में देखने को मिलता है, जबकि आपको वन टच फैमिली के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है वन टच फैमिली के अंदर। आप इसके थ्रू अपने जो मोबाइल है उसमें भी इस हार्ड डिस्क को आप एक्सेस कर सकते हो। आप वीडियोस फोटोज है वो भी आप इनमें आराम से देख सकते हो। तो ये बात मुझे अल्ट्रा टच जो फैमिली है उसके अंदर जो आपको एडेप्टर मिलता है वो मुझे बात काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। टेक्निकल जो फीचर्स है जो स्पेसिफिकेशन है जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड है वो वन टच एंड अल्ट्रा टच दोनों ही फैमिली में आपको सेम स्पीड देखने को मिलती है 120 Mbps की। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी हार्ड डिस्क परचेस करनी चाहिए। अगर आप मोर देन 2 TB परचेस करना चाहते हो तो आपको वन टच में ही जाना पड़ेगा, अल्ट्रा टच में आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बाकी अंडर 2 TB आप इसको भी परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छी हार्ड ड्राइव है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और बाकी तो आप सब समझदारी हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्त एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।